हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं सुनील सर और सनमैट्रिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज से आपको बेस ऑफ मैथ का क्लास देखने को मिलेगा। जो टोटल जितना भी आपको कंटेंट आपको मिलने वाला है, लगभग इसमें 90 से 100 वीडियोज आपको मिलेगा। तो इसमें जितना भी वीडियोज मिलेगा ये इसी बुक से रहेगा। इसको मैंने ही लिखा है और अभी पब्लिश नहीं करवाया है। तो ये आप देख रहे हैं कि हार्ड कॉपी प्रिंट करवा के लाया और उसको बंधवा के और उसके बाद, ताकि हमको सुविधा हो जाता है कुछ, ठीक है, लिखने करने में। और इसमें जो भी चेंजेज होगा, अभी बहुत कुछ चेंज करने का है, ठीक है। तो जो भी चेंजेज होगा तो उसको सुविधा, उसके लिए सुविधाजनक हो, तो इसलिए प्रिंट करवा के लाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस यानी कि बुक को जितना भी इसमें एक्सरसाइज जोड़ा गया या आप देखना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके और बना सकते हैं, ठीक है। और आज से इसी यानी कि बुक से आपको मिलेगा टोटल, ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक करके यानी कि वीडियोज मिलते रहेगा। अब जिस स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैथ का बेस बहुत ख़राब है या बहुत कमज़ोर है वो मैथ में, तो उसको ये ज़रूर बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बेस काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाएगा और आगे आपको आने वाले समय में किसी तरह का दिक्कत होने का कम ही चांस होगा। जैसे 12 में अगर आप मैथ लेते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई 10th का बच्चा या 9th का जो स्टूडेंट है उस वो अगर बना लेता है, तो इससे क्या होगा कि आप वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैथ को समझ पाएगा। तो यही सब वजह है, ठीक है। नाम भी आप देख पा रहे हैं, बेस ऑफ मैथ वैसा ही लिखा गया और टोटल आपको बेसिक ही इसमें बताया गया है। तो अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके और उसके बाद फिर बना सकते हैं। थोड़ा था कि इसमें अभी गड़बड़ी है, उसको चेंज करके उसके बाद फिर पब्लिश किस करने के विषय में सोचेंगे। इसमें गड़बड़ी क्या है, देखिए, एक दो चीज़ें हम अभी यानी कि नोटिस कर रहे हैं उसको कि सुधारा जा सकता है और जो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बुक के लिए, पढ़ने वाले के लिए भी, और किसी तरह का दिक्कत भी उसमें नहीं होगा। तो पहला तो ये चीज़ है कि इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है जो आगे पीछे हो गया है, उसको एक साथ में रखना है, ठीक है, और ज़्यादा, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें नोटिस कर रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे आंसर जो उसका है तो कुछ गड़बड़ी हो गया, उसमें गलती हो गया, तो उस चीज़ को उसको सुधारा जाएगा और उसके बाद फिर फाइनलाइज करके फिर पब्लिश कराने के विषय में सोचेंगे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। नंबरिएशन सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या प्रणाली कहते हैं, इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद फिर संख्या पद्धति को भी जानेंगे, ठीक है। नंबरिएशन सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। नंबरिएशन सिस्टम, ठीक है। ये गणित में अगर देखा जाएगा तो ये संख्याओं के लिए एक लिपि का कार्य करता है, ठीक है। अलग अलग यानी कि तरीके से हम लोग संख्याओं को व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस परिभाषा को, ठीक है। संख्या प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है या माध्यम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम सभी अंकों को व्यक्त यानी कि निरूपित करने का, या निरूपित बोल सकते हैं, या निरूपित करते हैं, ठीक है। तो संख्या प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम सभी अंकों को व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें अलग अलग तरीके से संख्याओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे अलग अलग अगर हम लोग देखते हैं संख्या प्रणाली को, तो वो अलग अलग तरीका का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें एक सांकेतिक रूप में एक तरह से बोला जा सकता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे संख्या प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अंकों को सांकेतिक रूप में, ठीक है, सांकेतिक रूप में व्यक्त या निरूपित करते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। अब देखिए कि इसमें अलग अलग संख्या प्रणाली को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज का बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली,
तो ये क्या है, तो इसको पहले समझिए। इसका उपयोग सबसे ज्यादा, इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका इन्वेंशन भी भारत में हुआ है, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा। और इसका इन्वेंशन भारत में हुआ है और पूरा विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रचलित संख्या प्रणाली है। तो इसी में हम लोग लिखते हैं ये सारे अंकों को, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को। तो ये जितने भी अंक का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से, जैसे हम लोग 0 को इस तरह से लिख रहे हैं, 1 को इस तरह से लिख रहे हैं, 2 को इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये जो संख्या को, अंकों को जो व्यक्त करने का जो विधि है, वो सबसे ज्यादा यानी कि पूरे विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। और ये भारत के द्वारा, भारत में ही लिखा गया है। तो इसका नाम क्या है, तो हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को व्यक्त करते हैं। दूसरा अगर संख्या प्रणाली का बात करें, जैसे हम लोग रोमन का बात करते हैं, ठीक है, रोमन संख्या प्रणाली। इसमें देखिए, जैसे हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली का जब हम लोग बात कर रहे थे, इसमें टोटल 10 अंक था। उसी तरह से अगर रोमन संख्या प्रणाली को देखेंगे तो उसमें कुल मिलाकर के 7 यानी कि संख्या है। इसमें 0 को नहीं लिखा जाता है, रोमन संख्या प्रणाली में 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले 1 को ऐसे लिखा जाता है, फिर 5 को इस तरह से, 10 को इस तरह से, फिर 50 को L लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से 100 को C लिखा जाता है, फिर 500 को D लिखा जाता है और 1000 को M लिखा जाता है। तो इस तरह से संख्याओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर 2 लिखना पड़ेगा हम लोगों को तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 4 लिखना होगा तो ऐसे करके लिखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत मतलब इसमें से जो भी स्टूडेंट्स आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें लगभग हमको लगता है कि ये सबको पता होगा कि किस तरह से लिखते हैं। इसके विषय में और डिटेल से बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये एक अलग तरीका है, तौर तरीका है लिखने का संख्याओं को। ये एक अलग तौर तरीका है। अंकों को हम लोग जिस तरह से हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के द्वारा या संख्या प्रणाली के द्वारा हम लोग जब लिखते हैं नंबर को, तो उसमें अलग प्रकार के अंकों का प्रयोग करते हैं। और इसमें रोमन में अलग प्रकार के अंकों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जो इटली देश है, शायद इसके विषय में श्योर नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन आप थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं। वर्तमान समय में जो इटली है, वहां से यानी कि इस संख्या पद्धति प्रणाली का एक तरह से बोल सकते हैं कि वहीं से बना था और वहीं से निकल करके पूरी दुनिया भर में प्रचलित हुआ, ठीक है। और एक और हम लोग जानते हैं हिंदू, मतलब हिंदी, हिंदू नहीं हिंदी, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम थोड़ा सा अलग है, हिंदू अरेबिक है और ये है हिंदी संख्या प्रणाली, ठीक है। हिंदी संख्या प्रणाली, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं देवनागरी संख्या प्रणाली, ठीक है, देवनागरी, ठीक। तो हिंदी या देवनागरी संख्या प्रणाली बात करते हैं, तो इसमें अगर देखिएगा आप अंकों को, तो वो अलग प्रकार से लिखा जाता है। और खास करके आपको इससे कभी ना कभी पाला पड़ गया होगा, तो ये बात तो जरूर है, ठीक है। मैं आपको पूरा कन्फर्म के साथ कहता हूँ, क्योंकि जब भी आप दुकानदार के पास जाइएगा, तो जो थोड़ा सा पुराना दुकानदार है, तो वो यही सब अंकों का प्रयोग करता है। इसमें 0 इस तरह से लिखते हैं, 1 इस तरह से लिखते हैं, 2 इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 को इस तरह से, 6 को इस तरह से लिखा जाता है, 7 को ऐसे करके लिखा जाता है, थोड़ा घुमा के, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि मेरा भी देखिए काफी ज्यादा दिनों से प्रैक्टिस इसका छूट गया है। जब हम पहाड़ा पढ़ते थे, ठीक है, 10 तक जब पहाड़ा पढ़े, तो इसी संख्या प्रणाली के थ्रू पढ़े, इसमें नहीं पढ़े थे। बाद में इसको हम चेंज कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तो ऐसे इसका प्रैक्टिस जब छूट गया तो भूल गए। तो काफी यानी कि अंक तो हमको याद है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी और कुछ ज्यादा खास याद नहीं है। तो इसी तरह से अगर 8 को हम लोग लिखेंगे तो ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और अगर 9 को लिखेंगे तो ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसमें अलग प्रकार से संख्याओं के अंकों को लिखे, इसमें अलग प्रकार से संख्याओं के अंकों को लिखे, और इसमें अलग प्रकार से संख्याओं के अंकों को लिखे। लिखा जा रहा है एक ही चीज, जैसे यहाँ पे 0 लिखे तो यहाँ पे 0 लिखे, यहाँ 1 लिखे तो यहाँ पे भी 1 लिखे हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है, जैसे 1 को हम लोग इस तरह से व्यक्त किए, यहाँ पे, यहाँ इस तरह से व्यक्त किए हैं। तो यही चीज संख्या प्रणाली कार्य करता है। मतलब यहीं पे हम बात कर रहे थे, जो परिभाषा आपको बताए थे, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि संख्या प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम सभी अंकों को सांकेतिक रूप में व्यक्त या निरूपित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से देखा जा सकता है कि जैसे कोई भाषा का लिपि होता है, उसी प्रकार से ये संख्याओं का लिपि है, ठीक है। तो ये जो संख्या प्रणाली है, हिंदी और देवनागरी संख्या प्रणाली जो है, वो भारत में इन्वेंट हुआ। जो प्राचीन भारत था उस समय से ही, यानी कि इसको, इस संख्या प्रणाली को, इस संख्याओं को आप संस्कृत के पुराने यानी कि बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा
बनाया गया यहाँ पे भारत में, और भी बहुत सारे गणितज्ञ होंगे, ठीक है। इसके विषय में तो अब जाके हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को भी एक तरह से कहीं ना कोई सोर्स से मिलता है, तो उसी के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ये भी भारत में इन्वेंट हुआ था, और ये भी भारत में इन्वेंट हुआ, और ये रोमन में। तो अलग अलग जगह पे, जैसे चाइना में अगर देखिएगा तो उसको वहाँ पे अलग तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है। उसी तरह से अगर फारसी देखिए जिसमें उर्दू लिखा जाता है, तो उसमें अलग प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है। मिस्र में अलग प्रकार से संख्या लिखा जाता है, बेबीलोनियन में अलग प्रकार से संख्या लिखा जाता है। तो दुनिया भर में जितनी भी आप देखिएगा सभ्यता है, उन सभी में संख्याओं को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता था। तो यही चीज था संख्या प्रणाली, ठीक है। अब इसमें जो अरेबिक वर्ड है वो उससे भी थोड़ा सा रिलेटेड आप थोड़ा जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा बनाया गया था ये, यानी कि लिखा गया था, इस प्रणाली का आविष्कारित किया गया था। उसके बाद एक अरब का एक गणितज्ञ थे, ठीक है, अल ख्वारिज्मी नाम का, ठीक। तो वही इस संख्या प्रणाली को पहले भारत से यानी कि यूरोप में अरब में ले गया, और अरब से फिर यूरोप में ले गया। तो इसके कारण इसमें थोड़ा सा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। तो इसके विषय में आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए रोमन संख्या प्रणाली जो है, इसके विषय में फिर हम डिटेल से बात करेंगे कि किसी भी संख्या को हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली के थ्रू अगर लिखते हैं, या फिर हिंदी संख्या प्रणाली के थ्रू लिखते हैं, तो उसको रोमन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बड़ी संख्याओं को भी और छोटी संख्याओं को भी, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक टॉपिक हो गया। अब सेपरेट टॉपिक ये हो गया, उसके बाद फिर हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते हैं, ठीक है।